और जयकारा लगाइएगा तो मैं बोलूंगा जगत जननी माता की बात 2008-9 की है, जब मैं 12वीं पास किया था। और 12वीं पास किया था तो मुझे इंजीनियरिंग करना था। मेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो उस समय 11वीं और 12वीं में मैं गणित लेके पढ़ा था। ठीक, अब मैथमेटिक्स का लेकिन पैसे की कमी थी तैयारी करने के लिए, तो मैंने एक सरस्वती शिशु मंदिर ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। सरस्वती शिशु मंदिर कुड़िली की सरस्वती शिशु मंदिर है। वहां मैं 10वीं तक की स्कूल थी, तो 10वीं में क्लास टीचर था, गणित पढ़ाता था। तो मेरे कुछ प्रतिद्वंदी उत्पन्न हो गए कि ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाता है, इसको कुछ क्वेश्चन दिया जाए, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो उस समय हम लोग का सीजी कोर्स था और ये सीबीएसई के एमएससी के क्वेश्चन को उठा करके ले आए और एमएससी के क्वेश्चन को उठा करके ला करके मुझे दिया गया कि सर इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब जो मेरे को क्वेश्चन दिए थे वो भी टीचर थे, वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उनका भी फ्लोइंग बहुत ज्यादा था, फैन फ्लोइंग। अब उनके जितने स्टूडेंट थे सब ताली बजाने लगे कि अब मजा आएगा, बुरी तरीके से इंसल्ट किया जाएगा। मैं बोला मुझे एक दिन की राहत दी जाए, मैं कल सवेरे आकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो टीचर बोले तो एक सप्ताह ले ले इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन कहे तू हल करके दिखा। मैथ का अगर हल नहीं कर पाएगा तो फिर तेरी यहाँ पर टीचिंग का कोई फायदा नहीं है, इसको करके दिखा तब मैं जानूंगा। अब मुझे भूख लगने वाला व्यक्ति, भूखड़ आदमी, शाम को मेरा भूख बंद। अब मैं एक कॉपी पेन ले लिया। क्या चीज? उस समय 20 रुपया का मोटा वाला रफ कॉपी मिलता था। एकदम सच्ची घटना बताता हूँ। जिन जिन लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, जिन जिन के ऊपर अगर देवी देवताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे लोग मानते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। सुना देना इस बात को। मैं आया और हल करने लगा। मैं बता रहा हूँ 15 टीचरों के पास फोन किया उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो टीचर बोले कि आना पड़ेगा मेरे पास। मेरे पास उस समय साधन नहीं था, शाम का समय था, स्कूल 4 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे में कौन से साधन से जाता बैकुंठपुर में। मैं ले करके जगत जननी माता जी का नाम लिया, काली माँ का, और सॉल्व करना। एक पन्ना में हल किया नहीं आया, दूसरे पन्ना में किया नहीं आया, तीसरे पन्ना में हल किया नहीं आया, चौथे पन्ने में हल किया। मैं खाना पीना छोड़ करके समझ लीजिए यहाँ 50 पेज मेरा खत्म हो गया, लेकिन गणित का हल नहीं निकला। इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, मेरे को एकदम रोना आया और माता काली तो देवी जी को मैं याद करके इतना रोया। माता बोला कि मैं हल नहीं होगा तो आज के बाद नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं पैसा कहाँ पाऊंगा कि जाऊंगा। मैं दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा को पहन करके जाता था, दूसरे का ड्रेस भी कहीं मिल जाता था, ऐसी भी स्थिति हो जाती थी। अपनी बहुत गरीबी स्थिति थी और वहां पर मेरा नौकरी भी खतरा हो गया था। क्या करूं? 12 बज गया रात, तब भी मैं लगाते रहा और बार बार बोलूं माता काली मुझे चाहिए, माता काली ये हल कर दो, माता काली मैं कुछ नहीं जानता, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, माँ मेरी सुन लो, इसको हल कर दो। और ऐसे हल करते करते पूरा रफ कॉपी खत्म हो गया, 5-10 पेज बचे हुए थे। और कब मेरी नींद लग गई मुझे तो पता नहीं, और नींद में भी मैं गणित लगा ही रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ। एक बार की बात है, सपना में ही वो गणित हल हो गया। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं थी, मैं हल कर लिया और बहुत जोर जोर से खुशी के मारे हंसने लगा और मैं मैथमेटिक्स लगा लिया।
इसके बाद में उसी मैथमेटिक्स को भूलू ना करके मैं 50 बार लगाया, सपना में एक बार और लगाया, एक बार और लगाया, एक बार और लगाया। अब मैं बोला जाके वहां पर हल करके दिखा दूंगा, नाम रोशन हो जाएगा मेरा, जय जयकार माता तेरा। लेकिन अंत में ये हुआ कि जब मेरा नींद खुला तो 8 बज रहा था दिन और 9 बजे तक मेरे को स्कूल जाना था। अब मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। अब मेरे को फिर वही दुख आ गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो सो गया, मुझे जगना चाहिए था। मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा वहां पर आईना था, कुछ नहीं था। वो आप लोग जानते होंगे, पुराने जमाने के लोग, पहले जमाना के जो आईना आता था पीछे तरफ फुट्ठा लगा रहता था और उसको टेप से मार करके 50-100 रुपया में बेचते थे। उस उठा को पकड़ा, वैसे करके सर पे मार दिया, पूरा आईना टूट गया मेरे माथे पे, हालांकि गड़ा नहीं, गुस्सा से। लेकिन मेरे को याद आया, थोड़ी सी मेरे को याद आया कि मैं सपना में तो कैसे लगाया था, और सपना में तो 50 बार लगाया था। पूरा फार्मूला मेरे को याद हो गया था सपना में। अब मैं जब उसको जैसे जैसे सपना में लगाया था वैसे वैसे लगाया और आंसर आ गया। अब इतना खुश हुआ, जगत जननी माता का नाम लेके जयकारा लगाया और बता रहा हूँ, सीधे स्कूल में गया और पूरी भीड़ जुटा करके मैंने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया और जयकारा हुआ। उस दिन मैं अपना नहीं बोला, ये क्वेश्चन जगत जननी माता लगाई है। ऐसे जगत जननी के ऊपर अगर भरोसा करोगे तो सारा ठीक हो जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की।